तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अच्छा लव लेटर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। इस वीडियो को अगर आपने एक बार ही देख लिया तो आपसे बेहतर कोई भी लव लेटर नहीं लिख पाएगा, और आप जिसके लिए भी लव लेटर लिखोगे वो आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। ये वीडियो सिमिलर रूप से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैंने एक लेसन की तरह डेवलप किया है ताकि सब चीज़ आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक अच्छा लव लेटर लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ लव लेटर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये लव लेटर जिसको आप लिखना चाहते हो वो है क्या। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ना कि जो भी जितने भी लोग लिखते हैं वो इनडायरेक्टली उनको पता नहीं होता है कि ये होता क्या है। देखो, यहाँ पे लेटर की तो बात हो रही है। लेटर्स का मतलब तो चलो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक वर्ड जुड़ रहा है जो है लव। ठीक है, लव का अगर ट्रांसलेशन हम करें तो बहुत से वर्ड निकल के आएंगे, लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इसका अर्थ होगा प्रेम में। ठीक है, तो लव जो है ये बहुत ही छोटा वर्ड हो रहा है। हम प्रेम का इस्तेमाल अगर करें तो एक ऐसा पत्र आपको लिखना है जिसमें प्रेम झलके। ये आपको बहुत छोटी बात लग रही है, बहुत बड़ी बात है कि शब्दों के माध्यम से, यानी कि शब्दों में हम प्रेम को डाल दें। मतलब कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है आपको शब्दों के माध्यम से, यानी कि शब्द बेजान होते हैं, उसमें आपको जान डालनी है। उसको कहते हैं लव लेटर। समझ गए आप? यानी कि बेजान अक्षरों में जान डालना होता है लव लेटर। समझ गए? अगर इतना कर पा रहे हो तब आप अच्छा लव लेटर लिख पा रहे हो। लेटर तो बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लव लेटर की बात हो रही है, तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अब चलो ये तो बात हो गई कि लव लेटर क्या है। ठीक है, तो आपको सेकंड थिंग जो समझनी है वो ये है कि काइंड ऑफ लव लेटर, यानी कि लव लेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, यूजली जो है वो लव लेटर दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं उनको भी यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है जिसको हम प्रोज बोल सकते हैं, दूसरा जो होता है उसको हम पोइट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोइट्री टाइप का होता है वो, जैसे मान लो कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी की तारीफ में, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, उसके लिए आपने कोई पोइट्री लिखी हो, कोई कविता टाइप में लिखा हो, उस टाइप का एक होता है लव लेटर। दूसरा होता है प्रोज टाइप का। प्रोज टाइप का मतलब होता है कि आपने सीधे सीधे जो भी कुछ कहना है वो शब्दों में लिख दिया है, आसान सी भाषा में लिख दिया है, ज़्यादा आपको उधेड़-बुन नहीं करनी पड़ी है, उसको बोलते हैं प्रोज टाइप। तो ये दो टाइप्स होते हैं लव लेटर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक बात मैं आपको स्पेशली मेंशन कर दूं यहाँ पे कि अभी देखो दो टाइप्स हैं, फिर आगे चलो अच्छा बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो कि एक अच्छे लव लेटर के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट होंगे, बिगनिंग, मिड एंड क्लाइमेक्स। अब क्या है ना कि कुछ लोग गलती ये करते हैं कि पूरे के पूरे लव लेटर में बिगिनिंग ही डाल देते हैं। ठीक है, या क्लाइमेक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, क्लाइमेक्स बहुत ही भद्दा कर देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आप फिल्म देखते हो तो किस बेस पे डिसाइड करते हो कि फिल्म अच्छी थी? पता है किस बेस पे? इन्हीं तीनों के बेस पे। ठीक है, बिगिनिंग, मिड पार्ट एंड क्लाइमेक्स। सबसे ज्यादा पता है किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्लाइमेक्स का। ठीक है, और बिगिनिंग का। इन दोनों पे ज़्यादा लोग फोकस ही नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, और आपका भाई ना आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा लव लेटर लिख के भी लाया है, उसको भी मैं आपको दूंगा। उसकी पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, मैं उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे बस कुछ आपको चेंज नहीं करना है। अब वो ऐसा है ना कि जिसको भी आप दोगे वो आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि हम फिल्म की बात कर रहे हैं, तो फिल्म में क्या है कि बिगिनिंग अगर अच्छी होती है तो हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, फिल्म हम एंड तक देख लेते हैं। ठीक है, अगर बिगिनिंग खराब हो, यानी कि स्टार्टिंग खराब हो, तो क्या फिल्म देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे। आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, आप वहाँ से मूव कर जाओगे। तो बिगिनिंग पे आपको ध्यान देना है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स होते हैं लव लेटर के, तो दो टाइप्स होते हैं, प्रोज, ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री। तो अगर आप जैसे कि पोइट्री पे, ठीक है, अगर आप पोइट्री टाइप का कोई लव लेटर लिखते हो तो पोइट्री टाइप की बिगिनिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको पोइट्री टाइप में जो भी कविता आपने लिखी उसको एज इट इज लिख दो। समझ गए आप? बस क्लाइमेक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी बिगनिंग और मिड पार्ट खत्म हो जाते हैं। सीधे सीधे आपको पोइट्री पुट कर देनी होती है जो भी आपकी कविता है। अब पोइट्री जैसे आपने मान लो कि कुछ भी लिखा है, तो अब उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, तो क्लाइमेक्स पे आपको बस ध्यान ये देना है कि जब आपकी पोइट्री एंड हो जाए तो वहाँ पे आपको सिंपली अपना
नाम जो है वो लिख देना है, ठीक है। यानी कि एक बात हमेशा गांठ बांध लो ना कि जो भी आप लव लेटर लिखो उसके नीचे अपना नाम मेंशन जरूर करना। अब यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है कि किसी के हाथ लग गया, किसी के हत्थे चढ़ गया तो मेरा नाम उसमें आ गया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो बेटा आप रहने दो लव लेटर लिखने को। एक बात बताओ मेरे को, आप कोई अर्जी कोई देने जाते हो, जैसे कि मान लो कि प्रिंसिपल के पास या आप पुलिस स्टेशन में कहीं भी अर्जी देने जाते हो, तो क्या उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर नहीं करोगे तो वो दाखिल हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, वो एक्सेप्ट कैसे होगी? तो यहाँ भी आप ये सोच रहे हो कि मैं तो उसको दे रहा हूँ जो मेरे को जानती है, अच्छे से जानती है, समझता है, जो भी कुछ है उसको दे दूंगा, उसको तो पता ही है किसने दिया है। लेकिन अगर आप नीचे अपना नाम मेंशन कर दोगे ना तो उसको लगेगा कि मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें उसके सब कॉन्शियस माइंड को लगेंगी कि आप डरते नहीं हो, आप अच्छे हो, और वहाँ पे आपका नाम लिखा देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सुकून मिलेगा, अच्छा लगता है उसको, ठीक है। तो आपको नाम बहुत मतलब मैंडेटरी है, आपको मेंशन करना ही है, ठीक है। तो ये तो बात थी पोइट्री की। पोइट्री के बिगनिंग पे आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, मिड पार्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है प्रोज टाइप, ठीक है। प्रोज टाइप में आपको क्या करना है, जो प्रोज टाइप का लव लेटर है जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, बिगिनिंग में आपको कोई एक अच्छी सी शायरी लिखनी है, ठीक है। एक अच्छी सी कोई शायरी लिख देनी है, और उस शायरी लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि एक अच्छी शायरी लिखने के बाद आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि सॉरी, अगर माफ़ी मांगने के लिए लव लेटर लिख रहे हो तो आपको कुछ सॉरी टाइप वाली, ठीक है, मतलब एक ऐसी शायरी लिख दो जिसमें सॉरी जो है आपकी माफ़ीनामा जो है वो झलके। या अगर आप इंप्रेस करना चाहते हो या तारीफ के लिए लिख रहे हो तो कुछ ऐसे लिख दो। तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ये बिगनिंग आपका बेस्ट होगा, ठीक है। मिड पार्ट में आप अपनी सारी बातें लिख दो, दिल की बातें लिख दो, ठीक है। क्लाइमेक्स आप उसका भी एंड करना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देना कि क्लाइमेक्स जो हो ना वो डीमोटिवेशन वाला ना हो, ठीक है। और क्लाइमेक्स ऐसा करना है जिसमें कि एक आस झलके। अभी मैंने जो लव लेटर लिख के रखा है उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये तीनों पार्ट कितने खूबसूरती से उसमें गुंथे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक बात फिर से बता रहा हूँ कि नाम बहुत जरूरी है। अब चलो मैं उस लव लेटर की बात करता हूँ जो मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो ये है वो लव लेटर। तो यहाँ पे ये देखो लव लेटर है। यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं, ठीक है। अगर और एक चीज़ बता दूं कि यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो यूट्यूब का जो पिक्सल है वो जो उसका होता है ना, तो क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, HD वगैरह पे कर लेना। तो यहाँ पे देखो ये लव लेटर, ये जो डायलॉग है एक, ये किस फिल्म का है आप लोग बताइएगा, ठीक है, कहाँ का है आप लोग बताइएगा। लेकिन ये ऐसा है ना कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, और एक बात कि मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगा, स्लोली बोलूँगा और फील करके इसको बोलूँगा। तो बेहतर होगा कि अगर आप मुझे फील करना चाहते हो तो ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहो या पागलपन या फिर दिल की धड़कन, एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं पर मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूँगा, और शायद उसके बाद भी प्यार करूँगा। वो कहते हैं ना कि दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं होता। तो यार यहाँ पे क्या है ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो लव लेटर है ये किस फिल्म का है आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, आप जिसको दोगे उसको थोड़ी पता है कि ये फिल्म का है, ठीक है। आपको पता है ना, मैं बता रहा हूँ तब आपको पता चल रहा है। तो ये फिल्म का डायलॉग है, इतनी खूबसूरती से ये डायलॉग, इतना मतलब बहुत ज़्यादा ये पोस्ट कर देगा हर एक चीज़ को। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको काम दे रहा हूँ कि भाई इस पर थोड़ी एनालाइज कर लेना, ठीक है, एनालिसिस कर लेना कि भाई ने जो बताया था बिगनिंग मिड और एंडिंग पार्ट वो किस तरीके से इसमें है। और नीचे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे मेंशन है सिग्नेचर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर आपका हस्ताक्षर नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि आपको किस तरीके से लिखना है। अगर आपको लव लेटर नहीं लिखना आता तो मेरे से बोलो ना यार, सब कुछ कर दूंगा मैं आपको जिस तरीके से ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक अच्छा सा लव लेटर लिखा जाता है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस लव लेटर के माध्यम से इसको बेस बना के आगे लिखना। गुड बाय एंड टेक केयर।